मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का दूसरा अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें कर्मोदय जन्य अवस्थाओं का हम वर्णन पढ़ रहे हैं। कर्मों के स्वरूप हमने पढ़े, कर्मों के प्रकार पढ़े, कर्मों का बंध किस किस प्रकार से होता है। उसमें जो प्रदेशबंध, प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थिति और अनुभाग बंध हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जो ज्ञानावरण कर्म के सद्भाव में होने वाली जो जीव की दशा है उसके बारे में पढ़ा। हमने ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं। और उसी में थोड़ा सा जो शेष रह गया है वो उसका अपन आज वर्णन पढ़ेंगे। देखो, अपन ने यहाँ तक कल पढ़ा था, परिणमन में शीघ्रता बहुत है, उससे किसी काल में ऐसा मान लेते हैं कि युगपत भी अनेक विषयों का जानना तथा देखना होता है, किंतु वास्तव में युगपत होता नहीं है। सांसारिक जो ज्ञान की दशाएं हैं उनमें एक साथ सब कुछ तो दिखाई नहीं दे सकता, क्रम से ही होता है। संस्कार बल से उनका साधन रहता है। जैसे कौवे के नेत्र के दो गोलक हैं, पुतली एक है, वह फिरती शीघ्र है, उससे दोनों गोलकों का साधन करती है। उसी प्रकार जीव के द्वार तो अनेक हैं और उपयोग एक है, वह फिरता शीघ्र है, उससे सर्व द्वारों का साधन रहता है। उपयोग पलटता रहता है, तो इससे ये उपयोग पलटने से वो ये एक काल में जिस भी इंद्री का साधन वो करना चाहता है वो साधन उसे मिलता है। यहाँ प्रश्न है कि एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है, तो इतना ही क्षयोपशम कहो, बहुत क्यों कहते हो? और तुम कहते हो कि क्षयोपशम से शक्ति होती है, तो शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन की भी तो पाई जाती वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। है। है ना, पंडित जी ने खुद ही अपने बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठाए हैं, फिर उनका समाधान किया। ना आप इतना ही बोलो ना कि इतनी शक्ति, आप बोलते कि क्षयोपशम तो बहुत था, लेकिन ये बाधा आ गई, वो बाधा आ गई, इसलिए जो नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप ये बाधाओं का क्यों सहारा ले रहे हो? आप तो सीधा बोलो कि इतनी शक्ति थी। तो जैसे कि केवल ज्ञान अगर है तो आप बोलो नहीं, शक्ति की अपेक्षा से तो उस जीव को बहुत सारा है, लेकिन इतने ही ज्ञान होता तो केवल ज्ञान भी तो एक शक्ति रूप में मौजूद है ना। तो वो बोल सकते। उसको, हाँ, वो सिमली यहाँ कैसे बैठती, तो उसका उन्होंने उत्तर दिया, समाधान दिया। जैसे किसी पुरुष के बहुत ग्रामों में गमन करने की शक्ति है, तथा उसे किसी ने रोका और यह कहा कि 5 ग्रामों में जाओ, परंतु एक दिन में 1 ग्राम को जाओ। वहां उस पुरुष के बहुत ग्राम जाने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है, अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि वर्तमान में 5 ग्रामों से अधिक ग्रामों में गमन नहीं कर सकता, तथा 5 ग्रामों में जाने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति तो है, क्योंकि उसमें गमन कर सकता है, तथा व्यक्तता एक दिन में 1 ग्राम को गमन करने की ही पाई जाती है ना। जैसे किसी को आपने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, कभी आपसे बोलोगे साहब आप कौन कौन से देश में जा सकते हो, बोले देश में तो मैं कोई से में चला जाता हूँ, मैं तो अमेरिका भी चला जाऊंगा, मैं ब्रिटेन भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ भी जा सकता हूँ। तो बोले कि नहीं, वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन एक दिन में कितनी कंट्री में आप जा सकते हो? तो आप उतने में ही जाइए। तो अब जैसे मोदी जी हैं, 3 3 कंट्री एक साथ चले जाते हैं, उनके पास ऐसे साधन है, और वो शरीर भी ऐसा है कि स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, तो इसको उनको थकान नहीं होती। ऐसे जीवों की अलग अलग सामर्थ्य होती है। तो लेकिन जो शक्ति है, वो शक्ति जितनी भी शक्ति है, उस शक्ति का पूरा के पूरा लाभ नहीं मिलता। वो
कहने के लिए शक्ति है, लेकिन उसकी व्यक्तता का लिमिटेशन होता है। तो इसी तरह से उसी प्रकार इस जीव को के सर्व को देखने जानने की शक्ति है, तथा उसे कर्म ने रोका। है ना, सर्व को जानने की शक्ति है, मतलब केवल ज्ञान की भी बात करी ना उन्होंने। तो केवल ज्ञान के रूप में जीव की शक्ति तो ऐसी है कि वो समस्त लोक को युगपत जान सके। लेकिन वर्तमान में कौन से कर्मों का उदय चल रहा है? ये आवरण है ना, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी। तो इन दोनों ज्ञानों के अंतराय के कारण वो अपनी भरपूर शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। जितना कर सकता है उसी को अपन ने पढ़ा कि ज्ञान का जब शौक है, मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा किंचित जान सकता है, किसी का और थोड़ा उगाड़ हुआ उसको अवधि ज्ञान भी है तो अवधि के द्वारा भी जान सकता है, मने पर्याय ज्ञान से भी कुछ चीजें जान सकता है। लेकिन केवल ज्ञान के समान जानने वाला तभी हो सकता है जब कोई भी कर्म की बाधा उसमें ना हो। इसलिए 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरण दर्शनावरण के समाप्त होते ही उसको केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो इतना क्षयोक्षम हुआ, तथा उसे कर्म ने रोका, और इतना क्षयोक्षम हुआ कि स्पर्शादिक विषयों को जानो या देखो, परंतु एक काल में एक ही को जानो या देखो। वहां इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है, अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता। अभी आपसे बोलेंगे साहब आप वो आप बूढ़े हो चले हो, आप साहब कारवार चलाते हो क्या? कहाँ सब चलाते हैं? तो आप कहाँ तक चला सकते हो? कौन कौन सी जगह तक जा सकते हो? ना अगर जाने को कहीं भी जा सकता हूँ साहब। अब बताओ, पूरे मुंबई में चला जाऊं, आप बोलो तो कहीं इंदौर तक चला जाऊं, भोपाल चला जाऊं, सब जगह जा सकता हूँ। तो बोले जाओ ना, जाते क्यों नहीं? तो बोले साहब जाने की सामर्थ्य तो है, लेकिन शारीरिक शक्ति जो है उतनी गवारा नहीं कि देती, थक जाऊंगा बीच में, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही जा सकता हूँ, मैं जा तो कहीं भी सकता हूँ। तो वो जो हमारा जा सकने की जो हमारी क्षमता है, सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य तो एक अपेक्षा से है, लेकिन जो व्यक्त होती है वो थोड़ी थोड़ी ही होती है। जीव के सर्व को देखने की जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है, अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता। ना आपसे कोई बोले कि साहब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आप सब पढ़ लेते हो ना? हाँ सब पढ़ लेता हूँ। तो आप बताओ कि वो जो पीएचडी के जो कुछ विषय हैं, या ऐसे जो विषय हैं जो हमने नहीं पढ़े, उनके बारे में बोले क्या जो आप सब जान सकते हो? तो बताओ ये पढ़ के इस चीज का अर्थ क्या है। मेडिकल साइंस हमारे सामने रख दे, तो अपन बोले सामर्थ्य तो है, लेकिन वर्तमान में वो उघाड़ रूप शक्ति नहीं है। तथा अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है, तथा व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने या जानने की पाई जाती है। या अब जो कोई इंजीनियर बना हुआ है, वो इंजीनियर से आप जो है बोलोगे तुम ये डॉक्टरी की किताब नहीं पढ़ सकते क्या? ये भी तो किताब ही है, अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई है, इनमें वो जो शब्द है उन्हें तुम पढ़ भी सकते हो, उनका अर्थ भी निकाल सकते हो। तो लेकिन तुम उनको पूरी तरह से पढ़ करके डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? तो बोलेगा साहब मेरा योग जो है विषय है जिसमें मैं निष्णात हूँ, वो इंजीनियरिंग साइड का है साहब। तो मैं उसको भली भांति ना केवल पढ़ सकता हूँ, बल्कि उनको उनका पूरा पूरा जो है मीनिंग है यथा योग्य मैं समझ सकता हूँ, उनका आशय समझ सकता हूँ, उनको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ऐसा मैं दूसरी साइंस जो मैंने नहीं पढ़ी उसके बारे में नहीं कर सकता। तो ऐसे लिमिटेशंस होते हैं। व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने या जानने की पाई जाती है। ये उपयोग के बारे में बात चल रहा है, जैसे हमारी शक्ति तो बहुत है, एट ए टाइम एक ही उपयोग में आता है। यहाँ फिर प्रश्न है कि ऐसा तो जाना, परंतु क्षयोपशम तो पाया जाता है, और बाह्य इंद्रादिक का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता, या थोड़ा होता है, या अन्यथा होता है। सो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा। देखो कैसा क्या क्वेश्चन पूछा। ये आपने पूछा ऐसा तो जाना, परंतु क्षयोक्षम तो पाया जाता है, और बाह्य इंद्रियादि का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता है, या थोड़ा होता है, या अन्यथा होता है। सो ऐसा होने पर कर्म ही को निमित्त तो नहीं रहा।
यानी वो यहाँ जो, इसका मतलब ये हुआ कि जो जो फिजिकल इंद्रियां हैं उनमें अगर वीकनेस आ गई है, हाँ पर उनमें क्षमता नहीं रही है, तो क्षय तो है, हाँ पर उसकी वजह से आप वो उपयोग को नहीं लगा पा रहे, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, नहीं वो यही कह रहे हैं, उन्होंने प्रश्न ये किया कि जब इसमें बीच में दूसरे जो चीजें आती हैं उनका व्यवधान पड़ता है, तो इसमें कर्म ही कर्म का निमित्त अकेला नहीं रहा, और भी जो चीजें हैं वो भी तो आड़े आ गई ना, तो आप तो सिर्फ हाँ, कर्म की कर रहे थे। सही बात। तो वो एक्सप्लेनेशन वो चाहते हैं। तो उन्होंने समाधान दिया, जैसे रोकने वाले ने यह कहा कि 5 ग्रामों में से 1 ग्राम को एक दिन में जाओ, परंतु इन किंकरों को साथ लेकर जाओ, कोई सेवक है उनको भी साथ में लेकर जाओ। वहां वे किंकर अन्यथा परिणमित हो तो जाना ना हो। जो साथ में गए हुए थे उन्होंने कह दिया कि यार साहब कल चलेंगे यार, आज छोड़ दो, आज हम थके हुए हैं, हमारा मन नहीं है। तो बोल रहे हैं कि वो जो रोकने वाला है उसने कहा कि 5 ग्राम में से 1 ग्राम को एक दिन में जाओ, लेकिन साथ में अपने कुछ साथी भेज दिए, और वहां उन्होंने साथियों ने कह दिया कि साहब ऐसा है कि 1 ग्राम भी क्यों जाना, फिर देखेंगे। तो बोल रहे हैं उसकी पूरी शक्ति थी जाने की, लेकिन कारण दूसरे बन गए कि जो साथी थे उन्होंने उसको रोक दिया। उसी प्रकार वे किंकर अन्यथा परिणमित हो तो जाना ना हो, या थोड़ा जाना हो या अन्यथा जाना हो, उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही क्षयक्षम हुआ है कि इतने विषयों में एक विषय को एक काल में देखो या जानो, परंतु इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर देखो जानो। जैसे उन्होंने किंकर साथ में लगा दिए ना, और कह दिया कि साहब किंकरों का भी जब उनका ध्यान रखना, जब आपका मन भी हो, सामर्थ्य हो और इनका भी मन हो, तब आप ऐसा करना। तो ये बोल रहे हैं कि एक साथ में बहुत सारे निमित्तों की आवश्यकता होती है ना, तो वो बोल रहे हैं कि कर्मों का क्षोभम ऐसा ही हुआ कि इतने विषय में एक विषय को एक काल में देखो या जानो। ये ज्ञान का हमारे जो क्षोभम है उसमें बहुत सारी जो जो भेद पड़ते हैं, तो उन भेद में एक ये भी है क्योंकि क्षयोक्षम तो हुआ, लेकिन क्षयोक्षम के साथ में जो कंडीशन थी वो कंडीशन भी ऑपरेट होती हैं। कंडीशंस आर एप्लीकेबल। कौन सी है? इतने विषयों में एक विषय को एक काल में देखो या जानो, परंतु इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर देखो जानो। है ना, कहने का अर्थ क्या है कि वो बाह्य निमित्त भी उसी पूरी जो आपका जो प्रोसेस है, जो घटना है, उस घटना में वो सब भी निमित्त बनते हैं। पूर्व कर्म का जो क्षयोक्षम और जो बाकी के जो निमित्त हैं वो निमित्त भी उसी के अंतर्गत आते हैं वैसे तो, क्योंकि कर्म का उदय ही ऐसा होगा जिसमें वो सारे निमित्त भी उसमें मायने रखते हैं। तो इसका मतलब हाँ ये हुआ हाँ कि जो बाह्य इंद्रियां हैं हाँ उनकी क्षमता नहीं है, जैसे हाँ, आंख आंख से पूर्ण रूप से देखने की क्षमता नहीं है, तो वो भी कर्म उदय से उसकी क्षमता कम हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। उसमें हो सकता है कर्म की थोड़ी सी वैरायटी डिफरेंट हो, हाँ, जैसे आपके शरीर आदि के जो अंगोपांग नाम का नाम कर्म है, उन तो नाम कर्म का भी उदय उसी काल में हुआ। नाम कर्म की वजह से आपकी वो इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो गई है, और उसी समय उस कर्म का उदय हुआ, राइट ज्ञानावरण राइट। कर्म, उतना ही सम हुआ। हाँ, यही तो वो स्थिति सब बनी। सिंक्रोनाइज हो जाता है वो सारा। अच्छा। वहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना ना हो, या थोड़ा हो या अन्यथा हो, ऐसा यह कर्म के क्षयोपशम ही का विशेष है। इसलिए कर्म ही का निमित्त जानना, यानी मुख्य रूप से कर्म का ही निमित्त है। और कर्म में हम वो भेद पढ़ सकते हैं, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के साथ में अंतराय कर्म भी हो सकता है। लेकिन नाम कर्म। आपका नाम कर्म का भी हो सकता है, आपके जो अंगोपांग है वो काम ना करें, जो उसमें अंगोपांग नाम का एक नाम कर्म होता है, शरीर नाम का नाम कर्म होता है, बहुत सारे ये चलते हैं। तो ये बोल रहे हैं, इसलिए मुख्य रूप से आप जब उसको बैकग्राउंड में देखेंगे तो कर्म का ही निमित्त है, उसके ही अंतर्गत ये सब बाधाएं भी आती हैं, जिनको अलग अलग नाम से जानते हैं हम कभी उसको आ, अंतराय कर्म बोल देते हैं, कभी बोल देते हैं कि नहीं साहब वो हम जाने वाले थे लेकिन हमारा जो मुंह वाले आ गया, हमारा बच्चा जो है पोता आके खड़ा हो गया, तो उसने कहा कि नहीं आप, मैं नहीं जाना पापा। तो जाने की शक्ति थी, सब कुछ थी, लेकिन ये हमारा मुंह आड़े आ गया। तो ऐसे सब मिला के एक पैकेज होता है जिसमें सामर्थ्य होने के बावजूद भी
जो कार्य नहीं होता उसमें बहुत सारे और दूसरे निमित्त मिलते हैं। ऐसा यह कर्म के क्षयोपशम ही का विशेष है, इसलिए कर्म ही का निमित्त जानना। जैसे किसी को अंधकार के परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो। हैं? ये अच्छा खासे देख रहे थे और एकदम लाइट चली गई, तो अब आप बोल रहे हो साहब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो दूसरे ने पूछा आपकी आंखें तो ठीक है ना? कैसे अंधों जैसी बात कर रहे हो? बोले आंखें आंखें सब ठीक है। तो चश्मा लगा रखा है कि नहीं? नहीं, चश्मा भी लगाया हुआ है। फिर क्या बात है? बोले अंधेरा हो गया था। अंधेरा हो गया तो क्या हुआ, आंखें तो देख रही ना? बोले नहीं साहब, आंखें तो देख रही हैं, उसमें एक निमित्त चाहिए उजाले का भी, वो परमाणु भी चाहिए, है ना? तो इसलिए वो जो बोल रहे हैं, जैसे किसी को अंधकार के परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो, उल्लू बिल्ली आदि को उनके आड़े आने पर भी देखना होता है, यानी उनको रात में भी दिखाई देता है। सो ऐसा यह क्षयोक्षम ही का विशेष है। उनका जो उनका ज्ञान जो है इस तरह का ही होता है, जो कि उनकी जो विशेष प्रकार की आंखों के सहायता से होता है। और वो आंखें कैसी होती हैं उल्लू आदि की? जो रात्रि में अंधकार के परमाणुओं में विशेष रूप से देख पाती हैं। तो ये उसकी इंद्रियों की विशेषता है। और ज्ञान की विशेषता ये है कि वो इसी निमित्त पूर्वक देख पाएंगे। जैसा जैसा क्षयोक्षम होता है वैसा वैसा ही देखना जानना होता है ना? क्षयोक्षम ज्ञान का जो है ये लिमिटेशंस हैं कि वो जैसा उसका क्षयोक्षम जिस प्रकार से होना होगा उसी प्रकार से देखना होगा। जैसे हम चश्मे के थ्रू देखते हैं, बहुत से बिना चश्मे के देख पाते हैं। तो हमारी इंद्रियां जो है उस तरह की कमजोर हैं। और हमें हमारा एक उदय भी ऐसा ही होगा कि हम जब भी देखेंगे उन उपकरणों के माध्यम से ही देखेंगे। किसी काल में मान लीजिए हमारी आई साइट इंप्रूव हो जाती है तो चश्मा छूट जाता है। उस समय ज्ञान का क्षोभ ऐसा ही चलता है कि उन उपकरणों के बिना भी हम देख पाते हैं। किसी काल में ऐसा क्षोभक्षम हो कि आंख बंद करके भी हम जान लेते हैं कि सामने क्या हो रहा है। जैसे वो संजय बताते हैं ना महाभारत में, वो अपनी दिव्य दृष्टि से वहां देख रहा था कि वहां युद्ध में क्या हो रहा है, और उनको बता रहा था सब हेल्प करके। तो वो इस तरह के ज्ञान के विशेष ज्ञान का क्षोभक्षम होता है। इस प्रकार इस जीव के क्षयोपशम ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी पराधीनता है। तथा मोक्ष मार्ग में अवधि मने पर्याय होते हैं, वे भी अब क्षयोपशम। सर सर एक चीज, हाँ। अब ये कुछ समझ में आया नहीं पूरा, ये जो पहले क्वेश्चन से आपने जो बताया, मतलब थोड़ा सा या तो भाषा क्लिष्ट है कैसा है, मतलब कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुआ एक्चुअली। नहीं, वो तो खाली पहला इतना। पहले क्वेश्चन से ही ऐसा मतलब मुझे। हाँ, नहीं मैं इसकी समरी बता दूं आपको, समरी से समझ में आएगा आपको, हम्म, या वो पूरा अपन पढ़ के सुना है? देखो नहीं नहीं, वो पहले क्वेश्चन की समरी बता दीजिए, पहले क्वेश्चन जो था। पहला विषय ये वाला। यह हाँ। प्रश्न है कि एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है, तो इतना ही क्षयोक्षम हुआ कहो, बहुत क्यों कहते हो? और तुम कहते हो कि क्षयोक्षम से शक्ति होती है, तो शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन की भी पाई जाती है। ये उन्होंने जो तो पहले श्लोक। ये प्रश्न भी समझ में नहीं आ रहा मुझे, प्रश्न हाँ, मतलब है क्या प्रश्न ये? तो प्रश्न ये कह रहे हैं कि जो आपने बहुत सारी बीच की जो अड़चने बताई, आपने बोला था उसको ज्ञान तो बहुत था, लेकिन इसकी आंख में खराबी आ गई। तो जो मति ज्ञान का जो अमाउंट है, मति शुद्ध ज्ञान का जो अमाउंट था वो तो भरपूर था, लेकिन इसकी आंख में जो है कुछ चला गया, या इसको किसी ने जो है वो आ, जानने से रोक दिया, या जो लाइट आदि बंद कर दी, तो उसकी वजह से नहीं जान पाया। लेकिन आप बोल रहे हो ज्ञान तो उसको पूरा ही था। तो वो बोल रहे हैं कि जो पूरा था अगर, और वो नहीं देख पा रहा है, और आपने उसके बीच में जो उनके उपकरण हैं उनकी खराबी बता दी। आप इतना क्यों नहीं कहते कि उसके उपकरण उपकरण कुछ नहीं है? उसका ज्ञान की जो योग्यता थी वो थी ही उतनी। अब बोलो ज्ञान तो पूरा था साहब, जितना होना चाहिए था, लेकिन उसमें ये उपकरणों की अनुपलब्धि के कारण वो ऐसा चीजों को जान नहीं पाया। तो हम्म। प्रश्नकर्ता ने ये पूछा कि आप ये क्यों कहते हो कि ज्ञान तो भरपूर था और ये साधन की वजह से हुआ, अब ये क्यों नहीं कहते कि उसको ज्ञान ही इतना था, जिसमें वो उपकरण आदि का आपने बहाना बनाया, उपकरण आदि नहीं थे, उसका ज्ञान ही इतना था। अब क्वेश्चन समझ में आया? क्या ज्ञान बोल तो रहे मतलब एक तरह से यह है कि जीव में ज्ञान तो पूरा होता ही है, केवल आवरण का अलग अलग आवरण है ज्ञान का, तो हैं? इसलिए वो व्यक्त नहीं हो रहा है एक्चुअली।
और तो वो तो प्रश्नकर्ता ने तो ये पूछा कि ज्ञान ही इतना था उसका, और जिसमें कि उसकी आंखें कह लो या जो भी कह लो, जिनके माध्यम से वो प्रकट हो रहा है, वो ज्ञान था ही उसका उतना लिमिटेड था, जिसमें वो सब उपकरण आदि भी उसी के पार्ट थे। ऐसा नहीं था कि ज्ञान तो पूरा था और उसमें बीच में किसी ने रोक लगा दी इन इंद्रियों ने। ऐसा उसने प्रश्न पूछा। हाँ। मतलब उसने दोनों चीजें अलग अलग कर दी, कि ज्ञान का हम्म। क्षोभक्षम जो है वो इतना ही था, जो आपकी जो फूटी आंखों से, टेढ़ी मेढ़ी आंखों से, या बीमार आंखों से, या दूसरी इंद्रियों से जो जानना हो रहा है, उतना ही ज्ञान उसके पास था। आप ये क्यों कह रहे हो कि वो ज्ञान तो पूरा था लेकिन ये इंद्रियों का बीच में खटपट चली, इसलिए वो उसको नहीं जान पाया। तो मतलब उसने ये एक था, उदाहरण दिया। ज्ञान की शक्ति तो उसकी पूरी है, हाँ। मगर उसका ज्ञान का क्षयोपम जो रिजल्टेंट बन रहा है, हाँ। उसमें ज्ञान का क्षयोपम में वो जो कर्मों की वजह से उसकी जो इंद्रियां हैं वो भी क्या कहते हैं पूरा काम नहीं कर रही। अभी देखो, जैसे ये सिद्ध भगवान के लिए कहा जाता है कि सिद्ध भगवान जो सिद्ध शिला तक ही जाकर क्यों रह जाते हैं, उनकी शक्ति तो बहुत है। तो बोलते हैं शक्ति कितनी है कि अगर ऐसे कितने भी एक लोग और ऊपर होते, 6 खंड का होता वो, मान लो लोकालोक, तब भी वो उसमें ऊपर तक जा सकते थे। ये ऐसी जी उनकी शक्ति थी। जी जी। लेकिन वहीं तक जाकर क्यों रुक गए, तो लोगों ने बताया कि साहब वो जो धर्म द्रव्य आदि हैं, जिनके निमित्त से गमन होता है, वो धर्म द्रव्य उससे ऊपर नहीं पाया जाता। सही उससे बात। ऊपर जो, और संसार की परिभाषा क्या है, जहाँ 6 द्रव्य एक साथ रहते हैं उसी को लोक कहते हैं। लोका उसके, लोकाकाश की एक्सट्रीम लिमिट है। हाँ, तो वो वहां उसके आगे में धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए निमित्त रूप से वो धर्म द्रव्य के ना रहने से वो ऊर्ध्व गमन का कार्य पूरा नहीं होता। जबकि शक्ति की अपेक्षा तो उनकी शक्ति इतनी है कि वो ऐसे और कई लोग होने तो वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आप कोई दूसरा इसमें एक क्वेश्चन उठा सकता है। वो बोले कि सर आप बोल रहे हैं कि शक्ति तो इतनी दी, हम तो ये बोलते हैं शक्ति इतनी दी उनको वहीं तक जा सकते थे, काय को धर्म धर्म का बीच में आप नाटक कर रहे हो। उनकी शक्ति इतनी थी कि वहीं तक जा सकते थे। जैसे आपका हीलियम का गुब्बारा है, आपने उसमें हीलियम भरी हुई है, तो वो भी एक खास ऊंचाई तक जाकर के रुक जाता है, उससे ऊपर जाने की शक्ति नहीं उसकी। तो ऐसा ही क्वेश्चन लोगों ने यहाँ उठाया। इस प्रश्न का मतलब ये भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि एक समय में हमारा उपयोग एक ही जगह पे लगता है, हम और जगह पे नहीं लगा सकते। तो क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमारा क्षयोक्षम ज्ञान का उतना ही है। अगर ज्यादा ज्ञान को, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि शक्ति तो हमारे में पूरी है, क्योंकि केवल केवल ज्ञानी भी हम बन सकते हैं। तो लेकिन हम केवल ज्ञानी अभी नहीं बने, क्योंकि हमारा क्षयोक्षम कम है। तो शायद इसका आंसर ये, इसका क्वेश्चन ये वही भी है शायद, कि वही एक है। समय में हम एक ही जगह पे उपयोग लगाते हैं, क्योंकि हमारा क्षयोक्षम उतना ही है। बिल्कुल। तो वो ये कह रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि जो इंद्रियों की जो बीच में बात कही गई ना, कि जैसे हमारा चश्मा बीच में आड़ा आ गया, हमारी आंख काम नहीं कर रही है, इस जानने की एबिलिटी तो पूरी थी लेकिन वो नहीं जान पाए। लेकिन वो जो चीजें हैं, जो दूसरी चीजों का जो व्यवधान पड़ता है, वो भी किसी न किसी कर्म का निमित्त बनता है। जी जी, बेसिक चीज यही है कि हमारा क्षयोक्षम इतना ही है, इसलिए बाकी सब निमित्त बन जाते हैं। हाँ, हमारा एट ए टाइम उतना ही प्रकट होना है। जी क्योंकि एक तात्कालिक योग्यता होती है और एक जो है वो जो बेसिक योग्यता होती है। जी तो तात्कालिक योग्यता, जैसे मान लो कि मैं बहुत ज्यादा काम कर सकता हूँ लेकिन आज मुझे फीवर आया हुआ, आज नहीं कर सकता, जी उसे तात्कालिक योग्यता कहते हैं। जी लेकिन मैं मनुष्य हूँ, मैं पहलवान हूँ, मेरे में बहुत ताकत है, नॉर्मली बहुत काम कर सकता हूँ, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम में नहीं कर पाया। जी, तो उस टाइम में नहीं कर पाया तो वो भी मेरा कोई रोग आदि का जो है वो कर्म का उदय हुआ ना। कोई निमित्त है, हाँ जी। तो उसी तरह से वो कह रहे हैं कि ज्ञान का क्षोभक्षम के हिसाब से देखें, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का क्षोभक्षम कितना था, अगर उस एंगल से देखें तो वो तो था पूरा। है ना, कि अगर केवल ज्ञानी के दृष्टिकोण से पूछा जाए कि क्यों नहीं देख पा रहा है, इसका सूक्ष्म ज्ञान कितना है, तो वो कहेंगे सूक्ष्म ज्ञान तो है पूरा, लेकिन दूसरे जो कर्म हैं, जिनके निमित्त से दूसरी इंद्रियों का जो कार्य संपादित होता है, हाँ उनमें व्यवधान आता है। जी, व्यक्त शक्ति कम है तो शक्ति हाँ, पूरी। ये ठीक है ललित जी, समझ में आया आपको? जी जी। ये प्रश्न चल रहा था। तो उन्होंने बोला इसी प्रकार इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति है, तथा उसे कर्म ने रोका और इतना क्षोभक्षम हुआ कि स्पर्श अधिक विषयों को जानो या देखो,
परंतु एक काल में एक ही को जानो या देखो, जो नीरजा जी कह रही ना, इसमें हमारे उपयोग की भी बात आई है कि शक्ति तो हमारी कितनी है कि साहब पांचों इंद्रियों के विषयों को मैं भोग सकता हूँ, लेकिन एट ए टाइम एक ही को भोग सकते हो। इसलिए आगे इसमें आएगा कि आदमी परेशान हो जाता है, वो झपट्टे मार मार के भोगता है। जैसे किसी को एक आपने वो बुफे सिस्टम में जाके खड़ा कर दिया, वहां आपने देखा आजकल तो क्या फैशन चलती है, इतने व्यंजन बनाए जाते हैं कि आपको एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा लेना पड़े। वो खाएगा कितना वो भले ही कितने ही व्यंजन रखे हों, वो बड़ा परेशान हो जाता है, और मन तो होता है कि सबका स्वाद ले लूं, लेकिन ले पाएगा क्या, इतने ज्यादा है। तो उसी तरह से ये जो शक्ति है, शक्ति तो हमारी है, काफी कुछ है, लेकिन एट ए टाइम वो व्यक्त कितनी होती है, एट ए टाइम में कितना हजम कर सकता हूँ, कितने चीजों को खा सकता हूँ। मैंने 8-10 चीजें खाई तब तक पेट भर गया। दूसरी जगह आपने देखा ना, कई कई मील्स के कोर्स चलते हैं, पहले स्टार्टर चलता है, फिर दूसरा चलता है ना, प्री प्री लंच प्री डिनर कुछ चलता है, उसके बाद फिर तीसरा। ऐसे मैं रशिया गया था तो वहाँ 7 कोर्स चलते थे, 7 कोर्सेज। अब इंडियन आदमी कितना खा सकता है, तो पहले ही जो कोर्स में ही जो धराशायी हो जाता, तो बाकी का तो हो ही नहीं पाता। उसी प्रकार से यहाँ जो जानने की शक्ति है, वो शक्ति तो काफी थी, लेकिन बीच बीच में जो तात्कालिक निमित्त बनते हैं, उनके कारण से उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हो पाती। इसको उपयोग में भी घटित कर सकते हैं अपन, है ना। एक काल में एक ही को जानो या देखो, वहां इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है, मतलब फिजिकली। अन्य काल में सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता। जैसा मेरी शक्ति तो बहुत है जानने की, लेकिन अभी ये अपन कहते हैं साहब, यदि इंटरेस्ट अगर होता है चीज में तो आदमी बहुत कर लेता है काम। इंटरेस्ट नहीं होता तो जल्दी थक जाता है। इसमें हमारी रुचि भी जो है बलवती होना चाहिए, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता, तथा अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है। मेरी शक्ति कैसी है कि जो मेरी योग्य, जो मुझे रुचिकर लगेंगे, उन कार्यों को तो मैं ज्यादा कर पाऊंगा, और जिनमें मेरी रुचि नहीं है या मेरी निपुणता नहीं है, उनको मैं उतना नहीं कर पाऊंगा। जैसे हमको कोई ने कहा कि आप तकली चला सकते हो ना, सब चला सकता हूँ, तकली या अपना चरखा। तो आप इसमें ये आपको रुई दे रहे हैं, इतना इतना इसमें सूत बना के दिखाओ। तो बनाने की सामर्थ्य तो जैसे दूसरा आदमी है, वो भी जो जुलाहा है वो भी तो मनुष्य है, लेकिन वो जितनी पारंगता से और जितना ज्यादा उतने काल में कर सकता, हम नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमारा वो रुचि का विषय है, और ना ही हमारा सामर्थ्य उसमें अभ्यास है। सामर्थ्य तो है, मनुष्य रूप में हमारे भी हाथ पैर उतने ही हैं, लेकिन रुचि ना होने के कारण, निपुणता ना होने के कारण, हम में उतना उस सामर्थ्य का प्रकटीकरण उतना नहीं होता जितना उस जुलाहे का हो रहा। ये मैं क्लियर कर पाया ललित जी। जी जी। तथा अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है। यानी ये सब एक साथ बोले साहब, इनको अगर आप वो जिनवाणी दे दो तो ये फटाफट जो है बैठ जाते हैं पढ़ने। इनको कोई नॉवल दे दो तो ये बोलते हैं नहीं साहब मैं नहीं पढ़ सकता, या उल्टा समझ। अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है, तथा व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने या जानने की पाई जाती है। हाँ, अपन बच्चों को ही बोलते हैं कि भाई ये जब उनसे कोई अच्छा काम पढ़ाई वढ़ाई का करवा तो नहीं कर पाते, लेकिन उनकी कोई पसंद की कोई पोएम वगैरह है, उसको सुनाना हो तो वो फटाफट कर देते हैं। तो इसमें हमारे रुचि के अनुसार हमारी जो सामर्थ्य है उसकी व्यक्तता होती है। सबको क्लियर हो गया, इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं ना। नहीं, चलिए। यहाँ प्रश्न है कि ऐसा तो जाना, परंतु क्षयोपशम तो पाया जाता है, और बाह्य इंद्रियादिक का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता, या थोड़ा होता है, या अन्यथा होता है। सो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा कि आपने जो बोला कि जो कर्म के कारण से ज्ञान का जो क्षयोपशम है वो कम या ज्यादा होता है, लेकिन फिर आप ये भी बोल रहे हो साथ में कि जो इंद्रिय आदिक हैं, बाह्य सामग्री हैं, वो भी उसमें निमित्त का काम करते हैं। तो फिर आप
सिर्फ एक कर्म का ही निमित्त क्यों बोल रहे हो ज्ञान के क्षोभशम के लिए? उन इंद्रियों को भी तो आप बोलो ना निमित्त है। निमित्त है मतलब बाह्य निमित्त नहीं है, सक्रिय निमित्त मानो। तो उन्होंने बोला समाधान में, जैसे रोकने वाले ने यह कहा कि 5 ग्रामों में से 1 ग्राम को एक दिन में जाओ, परंतु इन किंकरों को साथ लेकर जाओ। वहां वे किंकर अन्यथा परिणमित हो तो जाना ना हो। अन्यथा परिणमित हो, वो बोले तो हम थक गए हैं, और साथ लेके जाना है, कैसी आज्ञा ऐसी है। वो नहीं जाना चाहते साथ के लोग। तो बोले कि फिर वहां जाना नहीं होगा, जबकि आप जाना चाहते थे, आपकी सामर्थ्य भी पूरी थी। तो इसलिए बोले वहां वे किंकर अन्यथा परिणमित हो तो जाना ना हो, या थोड़ा जाना हो, या अन्यथा जाना हो। उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही क्षयोक्षम हुआ है। मतलब जो जैसे आपको आज्ञा दी थी उसमें वो किंकर भी शामिल कर दिए गए थे, उसी प्रकार से जो आपका ज्ञान का क्षयोक्षम है वो एक पैकेज है। उस पैकेज में उस वो जो दूसरे और निमित्त बनते हैं, वो निमित्तों को ध्यान में रख कर ही वो पैकेज तैयार हुआ है कि आप इतना ही जान पाओगे एट ए टाइम, क्योंकि उसमें बीच बीच में इंद्रियों के व्यवधान भी मौजूद रहे। उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही क्षयोक्षम हुआ है कि इतने विषयों में एक विषय को एक काल में देखो या जानो। जो भी उपयोग की बात चल रही थी ना, उसमें अपना उपयोग ऐसे ही क्यों लगता है इतना? लगता है ये तो अपन को सिद्धांत समझ में आ गया, लेकिन बोल रहे हैं कि वो एट ए टाइम एक ही का क्यों लगता है? हमारे पास पांचों इंद्रिय मौजूद हैं और पांचों इंद्रिय के विषय भी मौजूद हैं, तो एक साथ ही युगपत ही क्यों नहीं दिखाई देता वो सब? बोले वर्तमान में मेरी दशा ऐसी है, मुझे जो क्षोभशम मिला है, ज्ञान आदि का क्षोभशम मिला है, या जिस जो भी मेरा कर्म का उदय जो है चल रहा है, वो उसका उपभोग इसी जाति का हो सकता है कि एट ए टाइम में एक ही इंद्रिय के विषयों का वेदन कर सकता। उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही क्षोभशम हुआ है कि इतने विषयों में से एक विषय को एक काल में देखो या जानो, परंतु इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर देखो जानो। यानी वो सारा उस पैकेज का ही एक पार्ट है। वहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना ना हो, या थोड़ा हो या अन्यथा हो। कि जब भी हमको बोला जाएगा कि साहब हमारी आंखें इतनी कमजोर हैं, तो हमको बोला जाएगा कि आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा हो, लाइट हो, वो जानने वाली जो वस्तु हो, और आपका जो है स्वास्थ्य भी ठीक हो, तब आपको जानना देखना होगा। ये तो प्री कंडीशंस हैं। और उन प्री कंडीशन में भी एक पर्टिकुलर दिन मुझे बुखार ताप आ गया, या आंखों में कुछ कचरा चला गया, तो और भी एक बाधा आ गई। तो लेकिन उस समय में तात्कालिक योग्यता मेरी ऐसी ही थी, उस क्षण की मेरी योग्यता ऐसी ही थी कि वो समस्त व्यवधान के साथ में एक व्यवधान और भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा भी मेरा वो चौषम ज्ञान का पैकेज के अंतर्गत ही था। वहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना ना हो, या थोड़ा हो या अन्यथा हो, ऐसा यह कर्म के क्षयोपशम ही का विशेष है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि संपूर्ण कर्म का एक एक पूरा जो पैकेज है, उस पैकेज के अंतर्गत ही ये सब चीजें संपन्न हो रही। इसलिए कर्म ही को निमित्त मानना। भले आप कर्म में दूसरी वैरायटी आप लगा सकते हो कि साहब जिस समय जो लाइट नहीं थी, या एक तो एकदम लाइट चली गई, उस समय मेरा जो है, या मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया तो मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तो वो जो एक्सीडेंट आती है उनको आप यथायोग दूसरे कर्मों का भी से भी जोड़ सकते हो कि मेरा कोई पाप का उदय आया, मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। लेकिन अभी अपन बात चल रहे हैं कि उसका ज्ञान का जानने के समय में क्या क्या व्यवधान हुए। उन व्यवधान होने में बहुत सारे कर्मों का निमित्त मिल करके आया, जो कुल मिलाकर के तो अल्टीमेटली वो कर्मों का उदय ही था। जो बाह्य वस्तुओं का मिलना या उनका खराब हो जाना, अंग बिगड़ जाना, मेमोरी चला जाना, वो सारा भी अल्टीमेटली कर्म के उदय के अनुसार ही होता है। यानी वो कोई अलग से एंटिटी नहीं है। वो सब जो कुछ भी घटना घटित हो रही है उसमें कर्म का उदय विद्यमान ही है। तो उसका उन्होंने एक उदाहरण और दिया, जैसे किसी को अंधकार के परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो। कि सब कुछ चल रहा था, अचानक से जो है क्या हो गया कि वो लाइट चली गई, तो वो अंधेरा हो गया। तो वो आंखें होते हुए भी, चश्मा होते हुए भी, पढ़ने की सामर्थ्य होते हुए भी नहीं देख पा रहा है। तो वो
अगर आप किसी केवल ज्ञानी से पूछोगे भाई 10:10 पर ये व्यक्ति जो है वो कुछ जो पढ़ रहा है उस चीज को पढ़ पाएगा क्या, मना कर देंगे नहीं पढ़ पाएगा। क्यों नहीं पढ़ पाएगा, उस समय ऐसी ऐसी घटना होगी, उसका इसका उदय होगा, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो उसी तरह से वो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली जैसे उल्लू और बिल्ली है, उल्लू बिल्ली की जो आंखें कैसी हैं, हम अंधकार में नहीं देख पाते लेकिन वो देख पाते हैं। तो उनका जो उदय उसी प्रकार का होगा, उनका क्षोभक्षम उसी प्रकार का होगा, उनको निमित्त भी वैसे ही मिलेंगे जिसमें उनका क्षोभक्षम काम कर सके। उल्लू बिल्ली आदि को उनके आड़े आने पर भी देखना होता है, सो ऐसा यह क्षयोपशम का ही विशेष है। यानी कुल मिला के जब कहेंगे तो ज्ञान का क्षयोपशम जो है उसका जो आएगा, तो उसमें ये सारे फैक्टर्स भी उसके अंतर्गत माने जाते हैं। जैसा जैसा क्षयोपशम होता है वैसा वैसा ही देखना जानना होता। तो ज्ञान जो ज्ञान का क्षयोपशम है उसको हम अल्टीमेटली उसकी योग्यता को क्या परखेंगे, किससे परखेंगे कि मेरा ओरिजिनल ज्ञान कितना था, उसमें कौन कौन सी और वस्तुओं का जो निमित्त था, बाह्य वस्तुओं का निमित्त था, उन वस्तुओं का निमित्त उस काल में होगा, अगर पाया जाएगा तो मैं इतना ही देख पाऊंगा या जान पाऊंगा। ये सब ज्ञान के क्षोभक्षम के दायरे में ही आता है। ठीक है सर, किसी को कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ सकते हैं। और ये सब किस लिए बता रहे हैं, उसका देखो पर्पस क्या है कि हमारा जो जो ज्ञान है उसमें कितनी तरह की जो उसमें जो व्यवधान है वो आ सकते हैं। इसलिए तो वो कहते हैं ध्यानत राय जी, एक घड़ी मत विसरो करो नित आव जम्मुख बीच में, आयु की तरफ ना भी जाओ तब भी। लोग बोलते हैं ना, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो हमें कौन कौन से अंतराय आगे आने वाले हैं हमें पता नहीं। तो वो ऐसे अंतराय आए, अगर हमारी योग्यता ऐसी बन जाती है कि हम इसका एंटिसिपेट कर सकते हैं कि भैया पता नहीं भविष्य में क्या हो जाए, इसलिए मुझे अपना कार्य आज और अभी करना है। तो ये बोल रहे हैं कि इस तरह की जो पराधीनताएं हैं, इस तरह की ज्ञान की पराधीनताएं होने के कारण भी जीवों को सचेत हो जाना चाहिए कि कब कौन सी, अभी मैं अच्छा खासा देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, अचानक से क्या घटना घटित हो जाए कि मैं इन सब अपनी चक्षुन्द्रिय आदि का जो पॉजिटिव उपयोग है वो ना कर पाऊं। क्योंकि ये सब पराधीन ज्ञान है, इसमें बहुत सारी पराधीनताएं मौजूद है। इस प्रकार इस जीव के क्षयोक्षम ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। तथा मोक्ष मार्ग में अवधि मने पर्याय होते हैं, वे भी क्षयोक्षम ज्ञान ही तो है। उनको भी इसी प्रकार एक काल में एक को प्रतिभाषित करना तथा परद्रव्य का अधीन पना जानना। वहां भी अपन ने पढ़ा था कि अवधि और मने पर्याय ज्ञान होते हैं, उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन के होने पर वो उतना उतना जान पाते हैं। वो एब्सोल्यूट नहीं होते जैसे केवल ज्ञान होता है। उनको भी इसी प्रकार एक काल में एक को प्रतिभाषा, अगर मति और सत ज्ञान चल रहा है तो उस काल में अवधि ज्ञान नहीं लगता। अवधि ज्ञान जब चल रहा है तो मने पर्याय, ये अपना मने पर्याय ज्ञान का उदय वो सद्भाव नहीं होता, या मने मति श्रुत का नहीं होता, एट ए टाइम एक ही ज्ञान का होता है। उनको भी इसी प्रकार एक काल में एक को प्रतिभाषित करना तथा परद्रव्य का अधीनपना जानना तथा जो विशेष है सो विशेष जानना। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के निमित्त से बहुत ज्ञान दर्शन के अंशों का तो अभाव है, और उनके क्षोभक्षम से थोड़े से अंशों का सद्भाव ही पाया जाए। ये क्यों अपन को बता रहे हैं, हमको ये कहानी क्यों बताई, बोलो सर कौन बताएगा। मैं उसकी पराधीनता बताइए सब, कर्मों की, तो कर्मों के अधीन। है तो है कर्म पराधीन। हाँ पराधीनता है तो क्या करें। नहीं, पराधीनता है तो क्या करें, मतलब अपने को क्या पुरुषार्थ करना है, सम से बाहर निकलना है। बताओ शैलन जी बताओ। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो टोडरमल जी ने जो देने की कृपा की है कि आपको इन सब चीज, मतलब लाइक यू शुड नॉट गो इनटू कि आपको मिला क्यों नहीं मिला, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि ये जो सारा जो है आपके पूर्व कर्मों के फलों और बहुत सारी चीजों के वैरायटी पर ये डिपेंड करता है कि आप कितना देख पाते हो, कितना ज्ञान का क्षोभक्षम हो सकता है और कितना आप आगे बढ़ सकते हो। तो उन एक चीजों से आगे बढ़ते हुए आप चलिए, उनको आप उसमें
चिंता करते नहीं बैठिए, उसमें आप उलझिए मत कि मेरे को ये क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं इतना त्याग कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो ऐसा उन्होंने उसको मतलब सब्जेक्ट को ऐसा रखा है कि ये जो भी आपको अभी अवेलेबल हो रहा है वो एवरीथिंग इज, मतलब आपको एक कोई चीज ज्यादा हो सकती है लेकिन उसको काट करने के लिए दूसरी चीज में उसमें कमी आ सकती है, देखो ऐसा मैं, मेरे को। हाँ कोई और बताना चाहेगा? हाँ बेसिक चीज ये है जैन साहब ये कि इससे हमको जो भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां दूर करने के लिए इन सवालों का पंडित जी ने यहाँ पर ये विषय उठाया है। हाँ इन भ्रांतियों देखो में के जैसा शैलेंद्र जी ने कहा, हमने अपने मार्ग पर अग्रसर रहना है और अपने क्षम को बढ़ाना है। बहुत बढ़िया है, अपने दोनों चिंतन को बातें सही है। चिंतन को लगा के, बजाय इनमें उलझने के कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, हाँ तो हाँ मेरा काम क्यों नहीं हो रहा उसका आंसर पंडित जी ने दे दिया। ये कर्मों के उदय की वजह से आपका इतना ही क्षय सम है। अभी आपको आगे पुरुषार्थ करना है, चिंतन करना है, और आपको क्या कहते हैं, ये जो आपके 8 कर्मों को किस तरह से उनकी निर्जरा करनी है, उस बहुत मार्ग पर बढ़िया। चलते हुए जैसे जैसे चलेंगे आपका क्षय सम बढ़ता चला जाएगा, उगाड़ बनता चला जाएगा, ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, और आप फिर जाके मोक्ष मार्ग में स्थापित हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं एक छोटे इसको इसी को कंक्लूड करता हूँ कि वह एक बालक था, उसको उसका एक वो ये उसका जो अच्छा चाहने वाला था, शुभ चिंतक था, वो एक जगह, वो कई दिन से भूखा था बच्चा, तो वो उसको खिलाने के लिए एक जगह ले गया जहाँ लंगर चल रहा था, और वो खिलाया उसको, तो थोड़ा बहुत लिमिटेड चीजें मिल रही थी उसको। उसने कहा, उस शुभ चिंतक ने कहा कि बेटा तुझे यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कितने दिन से भोजन किया ही नहीं, मुझे यहाँ मिल रहा है अच्छा भोजन। तो उन्होंने बोला ये तो कुछ भी नहीं है, मैं अब तुझे जिस जगह लेके जाने वाला हूँ वहां चल के देख वहां क्या मिलता है। वो दूसरी जगह ले गए, तो वहां और भी ज्यादा भोजन भी मिल रहा था, बहुत अच्छा मिल रहा था। तो लड़का बड़ा खुश हुआ, बोले अरे अभी खुश मत हो तुम, अभी मैं तुम्हारे पिताजी की भोजनशाला में ले चलता हूँ जहाँ तुमने कभी गए ही नहीं। बोले पिताजी की धर्मशाला? हाँ, तुम बहुत बचपन से ही उनसे बिछुड़ गए हो, मैं वहां लेके चलता हूँ और उनको बताता हूँ कि तुम उनके बेटे हो, फिर देखो तुम्हें क्या मिलता है। तो वो वहां जाता है। तो जैसे आप सब समझते हैं, एक लखपति करोड़पति उसको बेटा मिल जाएगा तो वो क्या कुछ नहीं करेगा, सब कुछ सामग्री उसको परोस दी जो अभी तक नहीं मिली थी, वरदान। तो उसी प्रकार से पंडित जी ये कह रहे हैं कि जो तुमको क्षयोक्षम ज्ञान मिला है, वो तो बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। हम तुम्हें जहाँ लेके जाने वाले हैं वहां तुम्हें फुल फ्लैज चीजें मिलेंगी जो किसी भी चीज से बाधित नहीं होंगी। ऐसा वो केवल ज्ञान जिसके तुम अधिकारी हो, जहाँ किसी कर्म का पराधीनतापना नहीं होता, वो कैसा होगा। तो ये कर्मोदय जन्य अवस्था से निकाल करके हमें कहाँ ले जाने वाले हैं? जो मेरा परम शक्ति है, मेरा परम वैभव है, जो मेरी छिपी हुई केवल ज्ञान रूपी शक्ति है, उससे परिचित कराने के लिए क्रम से हमें वहां ले जाए, है ना। मोक्ष मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाश है। तो इस मार्ग के ऊपर टॉर्च डाल दी है, अब आगे आगे देखिए होता है। ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसलिए अपने जो चौक्षम ज्ञान है उससे संतुष्ट होकर मत बैठ जाना, इसमें तो बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी लाचारियां हैं। तुम्हें हम जहां लेके जा रहे हैं उसके तुम, कोई तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं करेगा, वो तो तुम्हारा अधिकार है, शक्तियां हैं जो कि जीव के पास होती ही हैं, नहीं मिल रही हैं, उसका कारण हमारा अज्ञान है। तो उस अज्ञान को हटाना, और वो शक्तियां तो विराजमान है ही। ठीक है सर, चलेंगे। बिल्कुल सही है अब अभी देखिए अपन चल रहे हैं जो ज्ञानावर्णी दर्शन करने के बाद में मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्मोदय जन्य अवस्था, ये बड़ी बड़ी भयंकर अवस्था है ना। इसमें हम अच्छे अच्छे ज्ञानी होकर के भी भटक जाते हैं। हम अपना जो है स्वीकार भी करते रहेंगे, साहब क्या करें साहब, बात तो आपकी सही है, लेकिन क्या करें साहब, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बेटे बेटी ऐसे हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, मेरी पत्नी का भी ध्यान रखना है, धन आदि का भी ध्यान रखना है, क्या करें। ऐसी लाचारी अवस्था, जिस प्रसिद्ध मोहनी राजा के बारे में अपन सब जानते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। जानते तो अपन अभी भी हैं,
लेकिन मानते कम है। तो मोहिनी कर्मोदय जन्य अवस्था क्या है? इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि मोहिनी कर्म के दो भेद हैं। एक तो है मिथ्यात्व, जैसे दर्शन मोहिनी के अंतर्गत आता है, इसे हम मिथ्यात्व कहते हैं। चारित्र मोहिनी के अंतर्गत आता है, उसमें राग द्वेष कषाय आदि आती हैं। तो ऐसे दो भाव हो गए। दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था थोड़ा सा पढ़ेंगे अपन। वहां दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता, उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप तत्व श्रद्धान करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप हैं। और मूर्तिक उद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ, ऐसे शरीर आदि उद्गल पर हैं। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य तिर्यंचादिक पर्याय होती हैं। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, स्वपर का भेद नहीं कर सकता। जो पर्याय प्राप्त करे उस ही को आप रूप मानता यही है। मिथ्या, यही मिथ्या। मित्र, जिस पर्याय में चला जाता है उस पर्याय में उस मिले हुए शरीर को अपना मानने लगता है, उसी को अपना स्वरूप मानने लगता है। ये मोह का करिश्मा है ना। और उनमें देखो दोनों के जो प्रसिद्ध गुण हैं वो बता दिए। जीव के प्रसिद्ध गुण क्या बता दिए? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादिक गुणों का धारी, अनादि निधन, ऐसी वस्तु आप हैं। शक्ति रूप में, हैं नहीं है, हम रूप हैं में। ही। ये तो हम हमें हमेशा ही हैं। ज्ञानादिक गुणों का धारी तो मैं हमेशा ही रहूंगा, चाहे भले ही मैं निगोदिया जीव ही क्यों ना बन जाऊं। तो अभी मेरा ज्ञान जीरो तो होगा नहीं। और अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, उस समय भी उस पर्याय में भी मेरे प्रदेशों में कोई कमी नहीं होती। आत्मा के जितने प्रदेश हैं उतने ही बने रहते हैं, भले ही वो उस शरीर के हिसाब से संकुचित हो जाते हैं। और कभी मैं मरता नहीं हूँ। ये सारी बातें अपन ने सुनी हुई ना। इस तरह से मैं इन गुणों में प्रसिद्ध हूँ। और पुद्गल के कौन से गुण हैं? मूर्तिक, ज्ञानादिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ, ऐसे शरीर आदि पुद्गल। हर पर्याय में नवीन शरीर मिलता है ना, उनका पुद्गल मिलता है, वो पर्याय मिलती है, संयोग मिलता है। और मैं उसी में मस्त हो जाता हूँ कि यही तो मैं हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि मैं तो सदैव हूँ, लेकिन ये पुद्गल परमाणुओं का संयोग हर पर्याय में नवीन नवीन होता है। और मिला है, इस शरीर की जब मृत्यु होगी तब ये मुझे छोड़ करके कहीं और चले जाए, मैं कहीं और चला जाए। ये जो घटनाएं हैं, इन घटना को सभी दर्शन वाले प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जानते हैं। संसार का कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो इस बात को नहीं जानता हो, लेकिन अपने अपने हिसाब से उसका इंटरप्रेट करते हैं। सब जानते हैं या जो आया है वो जाएगा, जिसने जन्म लिया है मरेगा। दूसरों को भी उपदेश देते रहते हैं, लेकिन जब स्वयं की बारी आती है तो बिलक बिलक कर रोता है। मतलब मृत्यु अभी के समय जितने परमाणु होते हैं सारे डिस्चार्ज होके प्लेन हो जाते हैं। हाँ, देखिए जो कर्मांड शरीर है अपना, मेरे शरीर के अंदर में क्या क्या है, देखिए जो औदारिक कार्बन शरीर जैसे। एसिड चला जाता है, जो वर्गणाएं होती हैं ये सब होते हैं, वो सब डिस्चार्ज हो जाते हैं, सारे प्लेन बन जाते हैं। नहीं 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 नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये अभी जो बात कर रहे हैं ये औदारिक शरीर की बात कर रहे हैं। जी औदारिक शरीर जो बाहर का जो शरीर है, स्थूल शरीर है, उसकी बात कर रहे हैं। उसके परमाणु हर पर्याय में नए नए शरीर मिलते हैं ना, जी उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अपन कार्बन शरीर की बात करें तो कार्बन शरीर तो जो आपका कई कई भवों तक साथ में बना रहता है, जब तक कर्म जी है तब जी तक वो खाली नहीं जी होता कोश। जी। कार्बन शरीर के लिए नहीं पूछ रही हूँ मैं, वैसे ही जो वर्गणाएं वगैरह होती हैं हमारी बहुत तरह की, तो वो क्या उस समय डिस्चार्ज होकर प्लेन बन जाती है कि कहीं भी चली जाती है, दूसरे जने उसे ग्रांड कर लेते हैं? देखो वर्गणाएं किसे कहते हैं? उन परमाणुओं के समूह को जो जिनका उदय एक ही काल में होना होता है, उस जाति के सब परमाणुओं का समूह को एक पर्टिकुलर वर्गना कहते हैं।
तो जी वो वर्गनाएं कौन सी होती है? वर्गना सभी तरह की वर्गनाएं होती हैं। जो जी हमारी कर्माण वर्गनाएं होती हैं उनसे कर्म का निर्माण होता है। जी। ठीक है। बाकी जो आहार। विकल्प हाँ वर्गना है ना, जैसे अभी जो आहार जो हमारा सॉरी जो औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर में जो स्कंद बनते हैं, जी स्कंद बनते हैं ना, देखो जी वर्गनाओं को मेनली आप समझ सकते हैं कि वो एनर्जी पिंड है, ऐसा आप जी समझ सकते हैं। जी जबकि ये जो हमारा जो स्कंद जिनसे बनते हैं वो पिंड बनते हैं कर्मों के समूह से। हम्म। चिकना और खुरदुरा ये सब मिल करके जो बंद होते हैं उनको स्कंद कहते हैं। तो जी वो स्कंद जो है उनमें कर्म की बात नहीं है। उसमें कोडिफिकेशन नहीं होता जैसे कर्माण वर्गनाओं में होता है। ऐसा जी जो औदारिक शरीर के जो परमाणु हैं उनमें ऐसा कोडिफिकेशन उस तरह का नहीं होता जैसे कर्मों में होता है। जी इनका कैसे होता है? वो जो आपके स्कंद बने हैं जिनसे मिल जी करके नाक बनी है, कान बने हैं, वहाँ जी होठ बने हैं, तो वो सब जी बिखर जाते हैं। बिखर करके वो डिस्चार्ज नहीं कहेंगे आप उनको, उनको क्या कहेंगे? स्कंद से वो, जैसे स्कंद क्या है परमाणु किस बन। बिखर जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते अच्छा। हैं, बंधन रूप हुए ना, एक जगह आके इकट्ठे जी हुए हैं। या जी हड्डियां आपकी हड्डियों को जो नसों से बंधे हुए हैं तो वो सब मरने के समय में वो सब अलग जी अलग हो जाते हैं। जी उसमें थोड़ी वेरिएशन तो होता है कि जिन परमाणुओं से हड्डियां बनती हैं उनसे डिफरेंट परमाणुओं से नसें बनती हैं, उनके डिफरेंट परमाणुओं से खून आदि बनता है। लेकिन सब में जी। उनमें इंटरचेंजेबिलिटी होने की योग्यता होती अच्छा। है। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है स्वपर का, सॉरी, ये अपन ने पढ़ा था दर्शन मोह का, कहाँ गया? दर्शन मोह। तो वहां दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है। यहाँ कुल मिला के बात क्या हुई है कि जो जीवों को इतना ज्ञान तो होता नहीं कि ये सब कैसे घटित हो रहा है। अभी देखो हमारा तो बहुत कोई अतिशय पुण्य का उदय है। जैनियों में ही आप लगा लो, चलो दूसरे दर्शनों की बात तो छोड़ दो, हमारे जैन सिद्धांत को जान, जैन कुल में जन्म लेने वाले कितने जीव हैं जो इस रहस्य को जानते हैं। जबकि ये तो बहुत मोटा मोटा रहस्य है कि मैं शरीर नहीं हूँ और ना ही शरीर मेरा है, मैं आत्म द्रव्य हूँ। मेरे आसपास जो शरीरों की रचना होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, जिसमें मेरा कर्म का निमित्त तो अवश्य है, लेकिन मैं इनसे कहीं लगा नहीं हूँ, जुड़ा नहीं हूँ। पर से न लगा हूँ किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर। है ना, ये हम जानते हैं रहस्य को, लेकिन मानते नहीं है। जिन्होंने इसको मान लिया उनकी शरीर से आसक्ति बुद्धि छूट गई। ना तो मैं शरीर हूँ और ना ही शरीर मेरा है। बोले साहब आप क्या बात करते हो? सारी दिन सारी रात मैं शरीर को जो हुक्म देता हूँ वो करके करके देता है, और आप बोलते शरीर मेरा नहीं। तो निमित्त निमित्त संबंध शरीर का इतना जबरदस्त होता है कि 99% टाइम में आपको उनमें कहीं भिन्नता दिखाई ही नहीं देगी। लेकिन कब भिन्नता दिखाई देती है? जब मुझे कोई ऐसा रोग हो जाए कि शरीर का पक्षाघात हो जाए, पैरालिटिक अटैक हो जाए, पार्किंसन डिजीज हो जाए, मैं शरीर को रोकना चाहता हूँ या चलाना चाहता हूँ, नहीं चल पाता। मेरा डाइजेशन शरीर अपने हिसाब से करता है, जो चीजें मैं हजम करना चाहता हूँ वो नहीं होती हजम। मेरे नाखून और बाल मेरे बिना चाहे ही बढ़ते रहते हैं, मैं बिना चाहे बूढ़ा हो जाता हूँ, शरीर पे झुर्रियां आ जाती हैं। तो तब उन परिस्थितियों में अगर जीव अपना ज्ञान लगाए तो उसको इस बात का एहसास हो कि वास्तव में ये अलग अलग अस्तित्व वाली चीजें हैं, इनकी अलग दशा है, मेरी दशा अलग है, ये जड़ है मैं चेतन हूं। है ना? तो ये मिथ्यात्व के कारण जीव को या तो शरीर से एकत्व बुद्धि होती है या ममत्व बुद्धि होती है। ये और मैं एक हूँ, ये एकत्व बुद्धि है, ये मेरा है, ये ममत्व। ठीक है सर। तो कल अपन इसी को अब विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य कारण संसार में जो रहने का है वो यही है। जो नवीन बंध का कारण है वो भी यही है। और इसकी जो अवधि है, इसके जो काल है वो सबसे ज्यादा है। एक बार बंधने के बाद 70 कोड़ा कोड़ी तक की उत्कृष्ट स्थिति का बंध हो जाता। तो कल अपन इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। अपन को इसी के जाल से बाहर निकलना है, बाकी सब चीजें तो सरल हैं। ठीक है सर, समय हो गया, हिमानी स्तुति करें। ललित जी अनम्यूट कर लीजिए।
मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तोय जबूंदन रहे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। हाँ। नमो कर्म।